ट्रेनिंग एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है। आप दुकान में जा रहे हो, किसी शोरूम के आगे खड़े हो, डमी क्या कर रही है, आप डमी को देख के आप अंदर चले गए जी। कहां गए, शोरूम में चले गए। ये डमी ने कपड़े पहने बहुत अच्छी लग रही है और आप चले, आपको किसने कन्विंस किया? उस डमी ने कन्विंस किया आपने जी जी। कि उसको उसकी खूबसूरती को देख के आप अंदर चले गए। तो इसका मतलब वो इतनी पावरफुल है कि एक डमी हमारे को कन्विंस कर रही है कि तू अंदर आ और अपने लिए कपड़े खरीद। एक आदमी 250, 300, 400 किलो का वेट पुल कर रहा था, क्योंकि जिम से ही मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है, या जिम से ही मैं हैंडसम दिख सकता हूँ। अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो ना ही मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ना ही मैं हैंडसम दिखूंगा, ना ही मुझ पे कपड़े अच्छे लगेंगे। इस थ्योरी को आप कैसे जस्टिफाई करते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा मिथ है। अब कंफ्यूज कितना होना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सवाल आप मुझसे कर रहे हो। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई नहीं करे। मैं दिग्विजय वर्मा, आपका फिटनेस एक्सपर्ट, एक बारी फिर अपने डीवी टॉक पे आपके साथ सभी सवालों का जवाब देने के लिए और जिम के जितने मिथ हैं वो सब क्लियर करूंगा। अनिल भाई, आज मेरे साथ आप बैठे हैं कुछ सवालों के जवाब के लिए कि कोशिश करेंगे मैं और आप उनके सही एक्यूरेट जवाब दिए जाएं, तो आप शुरू कर सकते हो। जी जी। हमारे व्यूअर्स के ना दिग्विजय जी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन किया। मुझे लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं आपके थ्रू उनके आंसर्स मिले। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करता हूँ, जो मेरे सबसे, और ये काफ़ी लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में डिस्कशन किया, उनकी प्रॉब्लम्स पूछी जिम से रिलेटेड, तो एक कॉमन इशू निकल के आया जॉइंट्स पेन। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जॉइंट्स पेन से रिलेटेड था कि जब हम वर्कआउट करते हैं, किसी भी तरह का हैवी वर्कआउट हो, रिगार्डिंग वो बैक हो, रिगार्डिंग वो लेग्स हो, तो क्या उससे हमारे जॉइंट इम्पैक्ट होते हैं? या मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेज इस तरह से करूंगा कि हमने हैवी वर्कआउट किया, लॉन्ग रन में आफ्टर 40s, आफ्टर 45, उसका हमारे जॉइंट्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है और क्या वो जॉइंट पेन का कारण बन सकता है? आनंद भाई, वर्कआउट जब हम करते हैं ना तो जॉइंट्स पे प्रेशर तो आता ही है। जी। प्रेशर तो आएगा। जॉइंट्स का जो खेल है सारा, वो एक बायोमैकेनिक पे चलता रहता है। हर चीज गाड़ी में जैसे एक हाइड्रोलिक चीज होती है, शॉकर होता है, जॉइंट्स उस तरीके से ही काम करता है। बिल्कुल। और अगर हम देखें, अगर रेसलर है, अगर रेसलिंग कर रहा है तो क्या हो रहा है कि उठक पटक लग रही है। तो रीजन क्या है कि मिट्टी जहां दबी तो वो दब गई, फिर दोबारा पटकी लगी, फिर दब गई, लेकिन उसमें क्या है, उसका बाउंस बैक नहीं है। जी। मिट्टी दब गई, बाउंस बैक नहीं, लेकिन मैट पे बाउंस बैक है। जी। मैट पे आप गिरे और वो वापस बाउंस बैक आ गया आपका। बिल्कुल। तो उसमें ये चीजें होती हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं, हम नॉलेज के साथ वर्कआउट नहीं करते हैं, हमें हमारी एक्यूरेसी हमें नहीं पता है, और हम किस स्टांस में स्क्वाट्स लगा रहे हैं, बाइसेप्स मार रहे हैं, तो वहां पे जॉइंट्स का इंजर्ड होना जरूरी है। ओवरलोडेड, ईगो लिफ्टिंग, जी, नॉलेज नहीं होना, बिना ट्रेनर के ट्रेनिंग करना, तो वो चीजें प्रॉब्लम करती हैं। और 40 के बाद में कुछ हमें सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, जो चीजें हमारी बॉडी नहीं बनाती है, तो हमें ऊपर के सोर्स से वो चीजें हमें पूर्ति करते हैं कि हमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स ना बने। हमें अपनी डाइट्स ले सकते हैं, जो सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते हैं तो वो अच्छी डाइट ले सकते हैं कि हमारे जॉइंट्स की रिकवरी होती रहे। उसकी मोबिलिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो हम नहीं करते हैं, और हम करते चले जाते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो इंजरी इस तरीके से होती है। मैंने ना जिम में भी कुछ लोगों से बात की थी रिगार्डिंग, जब लेग डे का वर्कआउट होता है ना, तो लेग प्रेस, जो ऐसे रिलेटेड वर्कआउट्स हैं ना, वो करने में घबराते हैं। रीज़न क्यों? वो बोलते हैं यार अभी ना इस पे जॉइंट्स पे मेरे जोर आ जाएगा, जिससे आगे लॉन्ग रन में ना मुझे बहुत दिक्कत होगी। तो ये जो डर है, इसे कैसे दूर किया जाए? आप लेग प्रेस कर रहे हैं जी, लेग प्रेस कर रहे हैं, 45 डिग्री लेग प्रेस हो गई, अब वो नीचे की तरफ आ रही है। अब वो नीचे आ रही तो क्या कर रहे हैं कि हम जॉइंट्स को लॉक कर दे रहे हैं। जी, पैर सीधा हो गया, लॉक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा बैंड होना चाहिए कि लॉक ना करो, उसको जॉइंट्स पे ना जाए, तो वो इंजरी नहीं होगी। लेकिन जब आपको पता नहीं हो तो और जर्क मारेंगे तो इंजरी वहां होती है। और आगे आने वाली एज में जो बता रहे हैं वो रीजन ही यही होता है कि हम उसको केयर नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम बनती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वर्कआउट से आपको प्रॉब्लम होती है या वर्कआउट से कोई इंजरी होती है। इसका एक और क्वेश्चन था कि जॉइंट्स को ऑयलिंग की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। देसी भाषा में बोलते हैं कि ऑयल नहीं है, ऑयल खत्म हो रहा है, ग्रीस खत्म हो रही है, वो सब आपको डाइट से ही मिलेगा। अच्छा, वो आपको सारा डाइट ही मिलेगी। मैंने वही बोला कि अपनी डाइट को आप सही करिए। अगर अपनी आप डाइट को नहीं सही करेंगे तो प्रॉब्लम्स बनेगी। 40 के बाद में कुछ चीजें होती हैं बॉडी में कम बनना शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन अगर अपना आपका डाइट अच्छा है, मिनरल्स डाइट अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। जी।
तो मतलब मैं आपके आंसर को समराइज करूं तो जो वर्कआउट है वो प्रॉपरली अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल उसके साथ जो हमारा डाइट पैटर्न है 40 के बाद वो भी बहुत बेहतर होना चाहिए, ताकि जो इसेंशियल विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो भी इसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो हमारी बॉडी में जाएंगी तो हमारे जॉइंट्स हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। मेरा जो अगला क्वेश्चन था ना वो भी मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया और वो रिलेटेड टू हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जब हम ना जिम जाते हैं ना तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, और अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो मेरी पर्सनैलिटी पे फर्क नहीं आएगा, मैं हैंडसम नहीं दिखूंगा। ये थ्योरी आप कैसे जस्टिफाई करते हो कि जिम से ही मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है, या जिम से ही मैं हैंडसम दिख सकता हूँ, अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो ना ही मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ना ही मैं हैंडसम दिखूंगा, ना ही मुझ पे कपड़े अच्छे लगेंगे। इस थ्योरी को आप कैसे जस्टिफाई करते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको कि आनंद भाई, एक बात बताओ, जी। 300 रुपए की घड़ी क्या काम करती है? टाइम दिखाती है, समय दिखाती है। और राडो की घड़ी क्या काम करती है? वो भी बिल्कुल सही समय दिखाती राडो की घड़ी आदमी का समय दिखाती है। है। अच्छा। राडो की घड़ी क्या दिखाती है? आदमी वो का आदमी का समय दिखाती है, समय नहीं दिखाती है। वो 300 रुपए वाली घड़ी होती है, वो समय दिखाती है। जी इसी तरीके से जिम एक कितना अच्छा टूल है जिससे अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हो। जी भगवान ने जो आपको बनाया जिस तरीके से, लेकिन जो आपको शरीर है ना वो आपके हाथ में है यार। जी टूल क्या है? जिम टूल है वो, उससे अपने आप को हैंडसम बना सकते हो। यही चीजें होती हैं। आप दुकान में जा रहे हो, किसी शोरूम के आगे खड़े हो, डमी क्या कर रही है? आप डमी को देख के आप अंदर चले गए। जी कहां गए? शोरूम में चले गए। ये डमी ने कपड़े पहने, बहुत अच्छी लग रही है, और आप चले। आपको किसने किसने कन्विंस किया? उस डमी ने कन्विंस किया आपने जी जी कि उसको, उसकी खूबसूरती को देख के आप अंदर चले गए। तो इसका मतलब वो इतनी पावरफुल है कि एक डमी हमारे को कन्विंस कर रही है कि तू अंदर आ और अपने लिए कपड़े खरीद। तो हम ये नहीं सोच पा रहे हैं। हम वही वाली बात आती, राडो वाली बात, कि हमारी पर्सनैलिटी ना हमारे हाथ में, भगवान ने हमें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन शरीर को बनाना ना वो हमारे हाथ में है। जी। ये सिंपल तरीका है। तो शरीर को बनाना मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है जिम हो, कोई स्पोर्ट्स भी आप ज्वाइन कर कुछ भी हो सकते हो, सकता है। कोई भी ऐसी नेचुरल योगा हो एक्टिविटी। सकती है, मार्शल आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपके शरीर पे फर्क डालेगा आपको एक्टिव रखेगा, एक्टिव रखेगा। आपको शेप रखेगा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था, मेरे अभी कुछ दिन पहले अभी हम दिल्ली में हैं तो मैं सदर बाज़ार की बात करता हूँ। मैं सदर बाज़ार गया, वहाँ पे फ्रेंड के साथ गया तो उन्होंने एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा कि यार हम ना बहुत कुछ खाते पीते रहते हैं, हमारा जब हम जिम जाते हैं हमारी प्रोटीन डाइट होती है, इतने ग्राम हमें प्रोटीन खाना है, इतना खाना है ताकि हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। उन्होंने वहाँ पे एक लेबर क्लास को देखा, क्योंकि वहाँ वो बहुत वेट कैरी करते हैं, सामान को इधर उधर करते हैं। एक एक आदमी 250, 300, 400 किलो का वेट पुल कर रहा था थ्रू कार्ट्स, और उसको वो ट्रक में लोड कर रहे थे, जबकि वो बहुत ही बेसिक डाइट पे रहते हैं, दाल रोटी सैलेड, बहुत ही बेसिक डाइट पे रहते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि उन्हें 80 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन, इतना प्रोटीन करना है, बट फिर भी उनकी स्ट्रेंथ जो है कहीं ज़्यादा होती है। तो ये जो पैरामीटर था कि एक आदमी एक बड़ी बेसिक सी डाइट पे भी 250, 300, 400 किलो तक पहुंच जाता है, और हम जो एक शेड्यूल्ड पैटर्न फॉलो करते हैं कि सुबह ये खाना है, दिन में ये खाना है, शाम को ये खाना है, ये डिफरेंस कैसे है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक्चुअल में वही झल्ली चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, 500 किलो वेट उसने डाल दिया और इंक्लाइंट के ऊपर जा, पुल के ऊपर जा रहा है जी। उसकी डेली की प्रैक्टिस है अनंत, वो डेली की प्रैक्टिस है। आप उसको मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। अगर उसको आप जिम के अंदर लेके आएंगे जी और बोलेंगे कि 20 किलो के डंबल के रेपिटेशन निकाल जी। या 10 किलो के डंबल के रेपिटेशन निकाल, तो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है यार। वो उसकी प्रैक्टिस वो वेट ढोना है, उसकी प्रैक्टिस वो रिक्शा चला के इंक्लाइंट पे लेके वेट लेके जाना, वो उसकी प्रैक्टिस है। उसकी प्रैक्टिस ये नहीं कि कितना प्रोटीन ले रहा है जी, कितनी कैलोरीज ले रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहा जी। है। आज हम सब काउंट करते हैं जी कि इतने ग्राम प्रोटीन इसमें है, इतनी कार्बोहाइड्रेट्स इसमें है। आज पहले काउंट नहीं था। Exactly. ये इंडेक्स और ये करिकुलम हम जब से इसके अंदर घुसे हुए और कंफ्यूज हो गए। जी जी। अब कंफ्यूज कितना होना चाहते हैं आपको भी डिपेंड करता है, मेरे पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सवाल आप मुझसे कर रहे हो जी। तो वो उसकी रिक्शा वाले की प्रैक्टिस है कि 500 किलो ले जाके और इंक्लाइंट पे लेके जा रहा है, वो डेली ले जा रहा है यार। आप उसको क्यों देख रहे हो? आप लेके आओ ना उसको और दो उसको 10 किलो का डंबल, बोलो इसको 10 रेपिटेशन निकालनी, नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है नहीं वो। अच्छा, वो एग्जैक्टली फॉर्म के साथ नहीं निकाल पाएंगे, जैसे हम बोलते हैं कि अपनी एल्बो को स्टैटिक रखना है, हाँ। पेटफुल करना है, नहीं कर वो पाएगा। फॉर्म पे फॉलो नहीं करते, नहीं कर वो पाएगा। सिर्फ रॉ वेट को उठाते हैं बिल्कुल और जाके पटक देते हैं। परफेक्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ना वो हमारे बच्चों से रिलेटेड था। तो
शिल्पा जी ने क्वेश्चन पूछा था अपने बच्चे के लिए कि उनका जो बेटा है वो अभी बिलो 10 ईयर्स है, लेकिन हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ आजकल ईटिंग हैबिट्स में हमारी शामिल हो चुका है। उसकी वजह से बच्चों का जो वेट है वो टुवर्ड्स हायर साइड चला गया। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो ओवरवेट की साइड चले गए हैं। अब उनका ये क्वेश्चन था कि अभी वो बच्चा 10 साल का है, तो क्या मुझे सिर्फ उसको डाइट पे ही रखना चाहिए या मैं उस बच्चे से अभी वर्कआउट स्टार्ट करा सकती हूँ? उनका ये सवाल था कि 10 साल का बच्चा वर्कआउट कर सकता है, और कर सकता है तो किस तरह से, किस फॉर्म में और कितना कर सकता है? मैंने अपने 35 साल के तजुर्बे में, 35 साल का एक्सपीरियंस में, अपने फिटनेस सफर में मैंने ऐसा क्वेश्चन भी नहीं देखा है जी और ना ही ऐसे बच्चे को मैंने ट्रेन किया, ना ही मैं ये राय दूंगा जी कि 10 साल के बच्चा ओवरवेट हो गया है जी तो आप जाके उसको ट्रेनिंग कराएं, जी उसको जिम कराएं। ऐसा कुछ नहीं, उसको कोई भी गेम दे सकते हैं, मार्शल आर्ट दे सकते हैं, स्विमिंग दे सकते हैं, उसके बाद में लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी दे सकते हैं। खाने दो ना यार उसको, अभी तो उसकी ग्रोथ के लिए ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? जी जी टेंशन किस बात की यार? वो ओवरवेट वाला जो डजन इशू, उसको फर्क नहीं पड़ता, बच्चा है ना, खाने दो यार उसको, काम कर रहा है अभी, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सब चीजें ठीक कर लेगा। जब वो अपनी ग्रोथ पे आएगा ना, वो सब, इसका मेटाबॉलिक रेट इतना अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, किसी को मेडिकल इशू होती है तो एक अलग बात होती है कि किसी मेडिकल इशू से उसका वेट गेन कर रहा, तो वो एक अलग पैटर्न हो जाता है। लेकिन मैं ये राय नहीं दूंगा, खेलने दो, खाने दो, कूदने दो, चिंता मत करो। अभी आप क्या सजेस्ट करोगे उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ओवरवेट की साइड है तो उनका कंसर्न है कि मैं एक्चुअली शिल्पा जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अपने बच्चे के बारे में इतना ना सोचें, वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसको खाने दो, कोई बात नहीं, खेलने दो। वो जब अपने आप ही, जब उसको कोई गेम दोगे ना, किसी भी गेम में आप उसको डालोगे, तो वो उसकी प्रैक्टिस में जब वो चीजें आएंगी तो ऑलरेडी वो चीजें ठीक हो जाएंगी। आप ये मत देखिए कि मैं अपने बच्चे को कैलोरीज डेफिशिएंसी पे डालूं, व्हाई? जी जी बिल्कुल नहीं चलेगा ये, मैं राय नहीं दूंगा। शिल्पा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसको आप खेलने दो और कूदने दो, खाने दो, जी जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा ना सर एक ये इस क्वेश्चन के बीच में मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि जब भी कुछ होता है, मेरा वेट बढ़ गया, मुझे स्मार्ट दिखना है, मुझे पर्सनैलिटी, लोग जिम की तरफ ही क्यों भागते हैं? हर चीज का इलाज जिम, ऐसा क्यों है? मुझे इस थ्योरी को जानना है। बड़ा सिंपल तरीका है, आप अलग अलग तरीके की ना ग्लास ले लो, जी। एक मोटा ग्लास ले लो, एक पतला ग्लास ले लो, एक लंबा ग्लास ले लो, उसमें जैसे पानी आप डालोगे ना वो आकार वैसे ले लेगा। जी टेढ़े गिलास में आपने पानी डाला वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जी। लंबे गिलास में आपने पानी डाला वो लंबा हो जाएगा, जी जी मोटे गिलास में आपने लोटे में पानी डाला वो उस तरीके से आकार ले लेगा। तो वो एक ना आदमी की मिथ बनी हुई है कि मैं जिम जा रहा हूं, मैं जिम जाऊंगी तो मैं अपने आप को इस तरीके से मेंटेन कर सकती हूँ। जी तो सीधी सिंपल तरीका है कि आप कुछ भी करो, आप, मैं फिर कह रहा हूं कि आप, जरूरी नहीं आपको जिम ही करना है, आप वॉक करो, आप रनिंग करो, आप योगा करो, जी। तो वो आपकी चीजें में वो टूल्स में शामिल हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, प्रेरणा जी का था, वो एक होम मेकर है, उनका जो कंसर्न था अपने वर्कआउट से रिलेटेड था। एक होम मेकर होने के नाते घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हैं, तो उनका क्वेश्चन ये था कि मुझे एक वीक में कितना वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास समय का अभाव है और वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो वर्कआउट की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं। तो उनका बड़ा बेसिक सा सवाल था कि मुझे बेयर मिनिमम कितना वर्कआउट एक वीक में करना चाहिए जो कि मेरे शरीर के लिए ज़रूरी है, मुझे फिट रखने के लिए ज़रूरी है। मैं मैम को मैं क्लियर बताऊंगा कि मैम, रसोई में जब आप खड़े हैं ना तो आपकी लोअर बैक, आपकी काफ, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपका ग्लूट मसल पूरा का पूरा वर्क कर रहा है, जी, और जी। आपका शोल्डर, यानी उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोले स्कैपुला, जी। एंड फॉर योर C7 सेक्शन योर सर्वाइकल लेवल, यानी आपके गर्दन के पास जो हिस्सा है वो पूरा पूरा रसोई में आपका यूज होता है। आप रोटी बना रहे जी, हैं, जी। फोराम यूज हो रही है आपकी, आप भगोने में आप कलछी को चला रहे हैं तो आपका स्कैपुला रोटेट हो रहा है, जी ठीक है। तो ये चीजें टेक्निकल तो है ही, जी वो मसल तो स्ट्रांग है तो आप कर पा रहे हैं। अगर लगातार, अगर कंटिन्यू, अगर आपको 2 घंटे रसोई में फैमिली का खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, डिनर, तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप लगातार कंटिन्यू 3 दिन तक नहीं जा सकते जिम, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो एक दिन छोड़ के एक दिन करें। जी या तो फिर आप रसोई को 1 घंटा लेट कर लें और 1 घंटा जिम चले जाएं या योगा चले जाएं, तो आके आप कर लीजिए। लेकिन आप 4 दिन मत करिए, कंटिन्यू मत करिए, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन जाओ और आधा घंटा 45 मिनट आप दो, जी जो आपके लिए बिल्कुल क्लियर और अच्छी फील देगा। जी जी थैंक यू। सर, ये ना हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे फ्रेंड है शुभम जी, जो कि प्राइवेट जॉब में है, जिनका कंसर्न ये था कि मैं अपनी प्राइवेट जॉब में बहुत ट्रैवल करता हूँ
और ड्यूरिंग ट्रैवल जो है मेरा वेट गेन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ट्रैवलिंग के दौरान जो है हमारा वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा और जल्दी से हो जाता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते ट्रैवलिंग में, बहुत ही लिमिटेड खाना खाते हैं, क्योंकि किसी को वॉमिट सेंसेशन होती है, किसी को बहुत सारे इश्यूज होते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, लोग अपना कम खाना खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारा वेट जो है नॉर्मल डे से जल्दी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में आनंद भैया बड़ी अच्छी बात है, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और पता भी होगा। जी शायद बड़े बुजुर्ग लोग इस चीज को कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि हर 20 किलोमीटर के बाद में भाषा चेंज आती है। जी हर 20 किलोमीटर के बाद, आप वो चाहे हरियाणा की तरफ जाएं या चाहे यूपी की तरफ जाएं चाहे हिमाचल, तो हर 20 किलोमीटर के बाद में भाषा पे फर्क आता चला जाएगा। जी जी। और इसी तरीके से हर 20 किलोमीटर के बाद में पानी का भी फर्क आता जाएगा। अच्छा बिल्कुल, पानी मोटा पतला हैवी ऐसे होता चला जाएगा। अच्छा। तो वो जैसे आप ट्रेवल करते हैं ना, बॉडी अपने आप को डिहाइड करने के लिए वो हेल्दी वाटर लेवल को बढ़ा देती है। जी कि आपको लगता है कि मेरा बॉडी वेट बढ़ गया, जी कि बॉडी डिहाइड ना हो, आप थके ना, फटीक ना होए, तो इस करके वो बॉडी अपने आप ही वो अपने आप को एडजस्ट करती है। अच्छा। और हाँ, और हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो पानी चेंज होता है वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। आप एक चीज आपने नोटिस की है कि वेदर का सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ता है आपको पता है? आपकी बॉडी पे। जी जैसे मौसम चेंज हुआ आपको जुकाम खांसी, वो कहां से, इसी वजह से होता है जी कि सबसे पहले फर्क ही बॉडी लेती है कि अब मौसम चेंज हो रहा है। जी। वही चीज सब्जी हिलती है। तो वो यहां से पता लगता है कि हमारी बॉडी हमारे लिए पहले ही रिक्वायरमेंट के लिए जो रिकवरी जो करती है वो पहले प्रिपेयर होती है। ओके। तो मतलब ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है बॉडी का। हाँ, तो ये कंसर्न जो था, ये जो ट्रैवल सिंपल है। जो ट्रेवल्स करेंगे तो उसमें ऐसा मतलब इतना लोड लेने की बात नहीं है, मेरा 3 किलो वेट बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं तो है। जब वो बैक टू अपने नॉर्मल ये शेड्यूल पे आ बिल्कुल जाए। बेकार है, बेकार की बात नहीं है। सर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके है। अब स्ट्रेस आजकल के दौर में हर तरह का स्ट्रेस है, पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है, बहुत तरह के स्ट्रेस है, और कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहा है। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट ही था। क्या वर्कआउट से, जिम से, एक्सरसाइज से क्या हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? ट्रेनिंग एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है, जी और है, और रहेगी। जी आप स्ट्रेच में हो, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, जी अपने आप को ट्रेनिंग पैटर्न पे ले जाओ, आप जी मार्शल आर्ट पैटर्न पे ले जाओ, आप स्विमिंग पे ले जाओ, आप साइकिलिंग पे ले जाओ, जी कहीं भी ले जाओ आप, वो एक मेडिसिन का काम करेगी। जैसे ही आप ट्रेनिंग शुरू करते हो, आप वहां पे अपने आप को रखते हो, अपने दुखों को, अपनी टेंशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को, उस ट्रेनिंग को ना सामने रख देते हो, जी। और पता है करते हो, उसकी पिटाई करते हो आप, अच्छा। और थिंग में उसकी पिटाई करते हो, तो वो कहता है वो आपको रिलीफ मिलता है। ओके। अब जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग पे फोकस करते हो, क्योंकि ध्यान आपका वहां लग गया, वहां से हट के यहां पे आ गया, जी जो पहले आप सोच रहे थे अब आप ट्रेनिंग पे सोच रहे जी। हो और ट्रेनिंग कर रहे हो, तो एक गुड मेडिसिन साबित होती है वो। और ये सबसे अच्छा पैटर्न है ट्रेनिंग करना स्ट्रेच से बाहर होने के लिए। तो कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं स्ट्रेस के दौरान अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मैं ओवर ट्रेनिंग कर जाऊं, क्योंकि मुझे स्ट्रेस इतना है, मैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए ट्रेनिंग करता जा रहा हूं और मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है? हाँ, कई बार ऐसा होता है, लोग करते भी हैं, मैं आपकी बात को मैं गलत नहीं बोलूंगा, और कई लोग ऐसा करते भी हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग की कि भाई स्वेटिंग हुई, अच्छा हुआ, ट्रेनिंग कर ली, फिर उसके बाद में आए कि थोड़ी फटीक हुई बॉडी की, इजीली डाइट ली, जाके सो गए, मेरा तो ये सिंपल फंडा है। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई नहीं करे प्लीज। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस की दवाई खाने से अच्छा है आप किसी वर्कआउट को ज्वाइन कर लो, किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लो। मैंने तो सभी नाम गिनवा दिए आपके, आप स्विमिंग में चले जाओ, आप बॉक्सिंग चले जाओ, मार्शल आर्ट चले जाओ, योगा चले जाओ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ट्रेनिंग करनी है जी। आपको माइंड सेट रखना है, जहाँ पे आपका माइंड सेट एक तरीके से एक लेवल पे काम करे। जी सर, जो मेरा अगला क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्यों कर रहे हो इसको आप? मैं लास्ट इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जितने व्यूअर्स के क्वेश्चन थे इस एपिसोड के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन ठीक है। अब सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक कंपैरिजन है ब्रांडेड जिम वर्सेस नॉन ब्रांडेड जिम। मैं सबसे पहले नॉन ब्रांडेड जिम के पहलू को लेके आता हूं। आज के सर नॉन ब्रांडेड जिम में सब कुछ है, अच्छे ट्रेनर्स हैं, अच्छा इक्विपमेंट है, फैसिलिटीज भी सब कुछ है, ठीक है। बट जब बात आती है कस्टमर फुटफॉल की, प्रॉफिट की, उसमें हमेशा ब्रांडेड जिम बाजी मार के ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है, बहुत अच्छा नाम है, और अगर आप कंपेयर करेंगे
तो नॉन ब्रांडेड जिम के ट्रेनर्स आपको कहीं बेहतर मिलेंगे ब्रांडेड जिम से। मैं ये इस कंपैरिजन को इसलिए नहीं कर रहा कि मैं किसी ब्रांडेड जिम के ट्रेनर को क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन एफर्ट जो डालने वाली बात होती है, नॉन ब्रांडेड जिम के ट्रेनर्स हैं बहुत डालते हैं, नॉलेज वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं ब्रांड नेम की वजह से, क्योंकि उनका ब्रांड नेम मिसिंग है कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों है सर? अनंत भाई, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है जी और मैं इससे सहमत भी हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं भी कहीं ना कहीं आता हूं। अच्छा। हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं आता हूं मैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक टोकरी ली हमने, जी फ्रूट टोकरी, बकेट, जी उसमें अगर बड़े बड़े 2 फ्रूट डाल दिए जाएं, जैसे तरबूज बड़े बड़े डाल दिए हैं, तो कितने आ जाएंगे उसमें? जितना बकेट का स्पेस है उतना ही आ पाएंगे। नहीं, कितने गिन के बताइए, नहीं कितने आ गए? इतनी सी बकेट है, उसमें मैंने 2 बड़े तरबूज डाल दिए, तो कितने तरबूज आ जाएंगे? 2 ही उसमें? आएंगे। 2 या 3। जी जी, और मैं छोटे छोटे फ्रूट्स डालूं तो कितने आ जाएंगे? बहुत सारे आ जाएंगे, काफी स्पेस होगा, क्योंकि जब छोटे आप डालेंगे तो बहुत सारा स्पेस होगा। यस, ये बिजनेस का फंडा होता है ये, जी जिसको हम अपने करिकुलम सेटअप करते हैं ना, वो क्या करते हैं? प्री सेल। जी अब जो ब्रांड जिम होते हैं वो प्री सेल लगाते हैं, प्री सेल पे आते हैं, प्री सेल पे पहले ही क्या हुआ, काउंटर हेड, मतलब पहले ही कस्टमर आ गया। जी उसके बाद में फिर हम जब उसको रनिंग पे लेके आ रहे हैं तो धीरे धीरे कस्टमर आ रहे हैं। अब उनका सिस्टम हो गया, फ्रंट डेस्क पे कोई बैठा है, सेल्स पे कोई बैठा है, कॉलिंग पे कोई बैठा है, फॉलोअप करने के लिए कोई बैठा है, तो वही चीजें चल रही हैं। जी। अब सबसे पहले क्या है कि दूसरी चीजें जो बनती हैं, अब जो छोटे जिम होते हैं, छोटे जिम में क्या होते हैं, विजिटर बुक्स में आप अपने जानने वालों के नाम अगर आप लिख रहे हैं, जी उस आपके जानने वाले आएंगे नहीं, आउटसाइडर आ जाएंगे आपके। अगर आपके जानने वाले आएंगे तो वो क्या बोलेंगे पता है आपको? ये तो मेरे दोस्त का जिम है, जी ये तो मेरा अपना जिम है, फीस ही नहीं देंगे। और जो ऑनर होता है ना, वो बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो इतना शर्मा शर्मी में ना वो फीस ही नहीं मांग पाता है, जी, जिससे वो मिसलेनियस में रहता है और नुकसान में चले जाते हैं, तो प्रॉफिट पार्ट वहां पे कट हो गया। कट हो गया। तो और दूसरी बात ये कि और ब्रांड जिम जो होते हैं उन्होंने एक सेटअप की होती चीजें कि भाई हम हमारे जानने वाले हों तो इतना % डिस्काउंट देना, इससे ऊपर नहीं देना है। जी। और जो दूसरे अच्छे छोटे जिम होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, एथलीट्स भी होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं प्रोफेशनल, लेकिन नहीं चला पाते क्योंकि वो सिर्फ वो जान पहचान जी। कि यार मैं इससे कैसे मांगू, इससे पैसे मांगू तो बुरा लग जाएगा। अब फ्रंट डेस्क के लड़के ने उसको बोला कि सर आपकी फीस हो गई है, तो यही बोलेगा कि ठीक है मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं दिग्विजय से बात कर लूंगा। जी। तो वो चीजें और टल जाती हैं, और जब टल गई तो होता है क्या है कि मिसलेनियस तो वहीं का वहीं स्टिल देयर, जी जी ठीक है, और पैसा आया नहीं। तो मेरे लास्ट जो शुरू में मैंने बात बोली कि एक बकेट्स में आपको बड़े फ्रूट्स रखने हैं या छोटे छोटे फ्रूट्स रखने हैं, यानी आपको मार्केट से पहले पैसा उठाना है या आपको धीरे धीरे उठाना है। जी। तो जब हम प्री सेल में बैठते हैं तो मार्केट से हम पूरा का पूरा ले लेते हैं, और एक वैल्यूएशन होती है और एक सही तरीके से एक जिम की पर्सनैलिटी शो होती है। सर, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ब्रांडेड जिम ना बड़े प्रोसेस ड्रिवन होते हैं, प्रोसेस बना होता वो है। मैंने बताया आपको, हर वैसे चीज ही। की एक टीम बनी है, फ्रंट डेस्क हाँ। की एक अलग टीम है, हाँ। प्री सेल्स की एक अलग टीम है, हाँ। वो एक प्रोसेस के साथ चलते हैं। वो जो चीज मैंने बताई शायद वो आपको, लोगों को पसंद भी आती है, जो बिल्कुल। हमारी लार्जर कस्टमर ऑडियंस है या जो अच्छा फुटफॉल जिन कस्टमर्स का है, वो देखते हैं प्रोसेस है कहीं पे कि मुझे ज्यादा परेशान ना होना पड़े। हाँ। मैंने अपनी फीस दी और बाकी जो बैकएंड टीम है वो सब हैंडल करेगी। किंग मेकर होना बहुत जरूरी है। जी जी आप सेक्रीफाइस मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप कितने बड़े किंग मेकर हो, बस। दिग्विजय सर, थैंक यू सो मच आज के सवालों के लिए। सवाल बहुत ज्यादा थे लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड फिल्टर सवाल लेके आया, कोई बात नहीं, और मैं आई हमेशा होप ready रहता हूं। के आगे वाले जो हमारे एपिसोड्स हैं मैं उनमें और सवाल लेके आऊंगा, और सर एक बेहतर एक्सपीरियंस के साथ जो आप आंसर देते हैं हमारे कस्टमर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचता है और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है लोगों को, इसलिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड आई होप ये सिलसिला जारी रहेगा आपके साथ, और हम नए सवालों के साथ बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा, और कोशिश करेंगे कि नए सवालों के साथ मैं और नए सवाल और नए जवाब और उतनी एनर्जी के साथ में दे सकूं, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। लोग मुझे सुन सकें। जी, जी, जी। और जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए शुक्रिया दिल से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे हमेशा याद रखें। याद रखें। और आपकी टीम का भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अच्छे से आज सेटअप प्रिपेयर किया। थैंक यू सो Thank मच। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी सवाल अनंत भाई ने पूछे मैंने उनके प्रॉपर तरीके से जवाब दिए होंगे, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि जिम की जितनी भी मिथ है उनको क्लियर करूं और सही तरीके से क्लियर जवाब दूं। शुक्रिया।